अंशी को अरहान रूम से बाहर केबिन में भेज देता है। उसके बाद खुद के गीले कपड़े बदलने लगता है, जो अंशी को नहलाते वक्त भीग गए थे। अंशी भागकर केबिन में आती है तो उसकी नज़रें अपने डैडा पर जाकर ठहर जाती हैं, जो अपनी रोलिंग चेयर पर बैठे लैपटॉप पर नज़रें गड़ाए काम कर रहा था। अपने डैडा को देख अंशी की आंखों में चमक आ जाती है। वो भागकर अरहान के पास जाती है और अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, डैडा। उद्धरण चिन्ह। अंशी की प्यारी सी आवाज़ सुन अरहान के होंठों पर मुस्कान आ जाती है। वो झट से अंशी को उठा अपनी गोद में बैठाकर प्यार से कहता है, नहा लिया मेरे बच्चे ने। उद्धरण चिन्ह। अंशी हाँ में सर हिला मासूमियत से कहती है, पापा ने अंशी को नहलाया। इतना कह वो अपने चूहे जैसे दांत दिखा देती है। अरहान को इस वक्त अपनी बेटी पर बहुत प्यार आ रहा था। वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेरकर कहता है, कुछ देर में लंच आ जाएगा, उसके बाद हम लंच करेंगे। अंशी के छोटे से पेट को छूकर, हमें अपनी प्रिंसेस का छोटू सा पेट भी तो भरना है। उद्धरण चिन्ह। अरहान का इस तरह पेट छूने पर अंशी हंसने लगती है। अरहान इस वक्त अपनी बेटी से काफ़ी प्यार से बात कर रहा था। अरहान और अरहान का ऐसा बर्ताव सिर्फ आही और अंशी के लिए था। बाकी अपने बेटों के लिए वो दोनों सख्त थे, क्योंकि वो दोनों अपने बेटों को कमज़ोर नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि उनके बाद उनके बेटों को ही उनकी गद्दी पर बैठना है। ऐसे में उनके साथ ज़्यादा नरमी से पेश आना सही नहीं। अंशी अरहान के गोद में बैठी थी, वहीं अरहान का सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। तभी नटखट अंशी अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से कीबोर्ड के बटन को दबाने जाती है, लेकिन उससे पहले ही अरहान उसके नाजुक हाथों को पकड़ लेता है। तो अंशी अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए अपने डैडा को देखने लगती है, जैसे कहना चाहती हो कि डैडा आपने मुझे क्यों रोका। अरहान अंशी के बातों को बिना कहे ही समझ जाता है, इसीलिए वो उसे समझाने वाले लहजे में कहता है, नहीं प्रिंसेस, ऐसे किसी की चीज़ों को नहीं छूते, बैड मैनर्स होता है। उद्धरण चिन्ह। अंशी कुछ पल मासूमियत से अरहान का चेहरा निहारती है, फिर अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए दादी अम्मा की तरह कहती है, ये कीची ऑल का चीज़ थौली है, ये तो डैडा का है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपने मोतियों जैसे दांत दिखा देती है। वहीं अरहान आगे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि बातों में उसकी छोटी सी बिटिया से कोई नहीं जीत सकता। जिस अरहान आहूजा के सामने ये दुनिया मुंह खोलने से डरती है, उसी अरहान आहूजा की बोलती बंद करने की हिम्मत रखती है उसकी बेटी। कुछ ही देर में अरहान भी आ जाता है, तो अंशी अरहान को देख मासूमियत से कहती है, पापा भुक्कू। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपने हाथ अरहान की तरफ बढ़ा देती है, तभी अरहान जाकर अंशी को अपनी गोद में ले लेता है। अंशी अपना छोटा सा सर अरहान के कंधे पर रख लेती है, जैसे इस वक्त वो कितनी थकी हुई हो। वहीं अंशी की नौटंकी देख अरहान ना में सर हिला देता है। तभी उनका लंच भी आ जाता है। अरहान और अरहान सोफे पर बैठ जाते हैं। अंशी इस वक्त अरहान की गोद में बैठी थी। उसके खाने में बहुत नखरे थे, वो आही से संभलती नहीं थी, इसीलिए अरहान अंशी को संभालता था। उसे घर से ज़्यादा ऑफिस में अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ उसके पापा होते थे। अरहान अंशी की तरफ चावल और दाल को मिक्स कर निवाला उसके होंठों की तरफ बढ़ाता है, तो अंशी अजीब सा मुंह करके कहती है, अंशी को ये नहीं खाना, पिज्ज़ा खाना है। उद्धरण चिन्ह। अरहान बार बार अंशी को खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंशी खा ही नहीं रही थी। इसीलिए अरहान अंशी से थोड़ी तेज आवाज में कहता है, चुपचाप खाना खाओ। उद्धरण चिन्ह। अरहान की आवाज नॉर्मल ही थी, लेकिन अंशी के हिसाब से ये डांटना था, इसीलिए वो सिसकने लगती है। उसे सिसकते देख अरहान झट से उसे गले लगाकर कहता है, नहीं प्रिंसेस, रोते नहीं हैं। अंशी की आंखें आंसुओं से भर गई थी। वो सिसकते हुए कहती है, अंशी को डैडा ने डांटा, डैडा गंदे। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो फिर रोने लगती है। अंशी को इस तरह रोता देख अरहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
इसीलिए वो झट से अंशी को अपनी गोद में लेकर प्यार से कहता है, सॉरी प्रिंसेस, डैडा से गलती हो गई। अंशी रोते हुए कहती है, आपने अंशी को डांटा। अंशी रोते वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। तभी अहान अपने जेब से बड़ी सी सिल्क की चॉकलेट निकाल अंशी की तरफ बढ़ा देता है। चॉकलेट देख अंशी का रोना पल भर में बंद हो जाता है और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो चॉकलेट का पैकेट खोल उसे खाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही अरहान उसके हाथ से चॉकलेट छीनकर कहता है, पहले लंच फिर चॉकलेट। पार्टी में जाना है ना, तो फटाफट लंच कर लो। उद्धरण चिन्ह। पार्टी का सुन अंशी बहुत खुश थी, इसीलिए चुपचाप अरहान के हाथों से खाना खाने लगती है। 2 निवाला खाने के बाद अंशी और नहीं खाना चाहती थी, लेकिन फिर भी अरहान ने उसे भरपेट खाना खिला दिया। एक कमरा जहां चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे, वहीं 2 लोगों की आहें गूंज रही थी। उनकी तेज चलती सांसों से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त उस कमरे में क्या हो रहा है। वीरेंद्र बेड पर किसी लड़की के साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा था। उनके ऊपर बस एक सफ़ेद चादर थी और जिस्म पर इस वक्त कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं था। वीरेंद्र को देख साफ पता चल रहा था कि वो उस लड़की पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। वो अपनी ताकत उस लड़की पर आजमा रहा था, जिसे वो लड़की सहन नहीं कर पा रही थी। वो वीरेंद्र को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए सिसकते हुए कहती है, प्लीज आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र उसके साथ बड़ी बेरहमी से इंटीमेट होते हुए गहरी गहरी सांसें लेकर कहता है, मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो। उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र की बातें सुन उस लड़की को गुस्सा आ रहा था। वो हाँफते हुए कहती है, पैसे इंटीमेट होने के लिए हैं, ना कि अपनी जान गंवाने के लिए। तू इंसान नहीं, इंसान के खाल में एक भेड़िया है। उद्धरण चिन्ह। ये सब वो लड़की बेहद गुस्से से कहती है। तभी वीरेंद्र उसे पलट देता है और फिर से उसकी बॉडी में कनेक्ट होते हुए दांत पिसकर कहता है, सही कहा तूने, मैं भेड़िया हूँ जिसे इस वक्त खून की तलब है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो उस पर और जोर लगाने लगता है, जिससे उसकी दर्द भरी सिसकियां गूंजने लगती हैं। आहूजा ब्रदर्स का ऑफिस। अहान शीशे के सामने खड़ा अपने बाल सेट कर रहा था। वहीं अरहान भी पूरी तरह रेडी होकर अंशी को रेडी कर रहा था। दोनों भाई ने ब्लैक टैक्सीडो पहन रखा था, जो उसकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा रहे थे। अंशी ने भी एक प्यारा घेरदार फ्रॉक पहन रखा था। अब अरहान उसके बाल बना रहे थे। उसने अंशी के खुले बालों में स्टोन वाला क्लिप लगा दिया था और उसके होंठों पर लिप बाम लगा देता है। उसके बाद वो अंशी की फोटो खींचने लगता है। ये सारे काम अरहान को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अंशी के लिए वो हर चीज करता था। अरहान अंशी को रेडी कर अरहान से सर्द आवाज में कहता है, आज की शाम वीरेंद्र रॉय की बर्बादी की शाम। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त अरहान के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी, वहीं अरहान के होंठों पर भी वैसी ही मुस्कान थी। अरहान अंशी को गोद में उठाता है। उसके बाद दोनों भाई वहां से निकल जाते हैं। आहूजा मैंशन। कोष्टक। अक्षांश। अक्ष और अक्षत इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थे। अक्षत पढ़ाई कर रहा था, वहीं अक्ष कमरे में ही फुटबॉल खेल रहा था और अक्षांश लैपटॉप में गेम खेल रहा था। अक्षांश गेम खेलते हुए कहता है, यार भाई कितना बोरिंग है ना सब कुछ, कितना मस्त होता अगर हम सब ट्रिप पर जाते। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश की हाँ में हाँ मिलाते हुए अक्षत कहता है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पता है ना डैड हमें ट्रेनिंग में भेजने वाले हैं और अब तो हम सब हॉस्टल भी जाने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बातें सुन अक्षांश कुछ सोचते हुए कहता है, क्यूटी भी हमारे साथ हॉस्टल जाएगी क्या? उद्धरण चिन्ह। अक्षांश का जवाब देते हुए अक्ष कहता है, प्रिंसेस हमारे साथ कैसे जाएगी, अभी वो बहुत छोटी है और मुझे लगता कि वो बड़ी हो गई तब भी डैड और छोटे डैड उसे हॉस्टल नहीं भेजेंगे। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अक्ष की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा,
स्कूल में भी तो छोटे डैड प्रिंसेस को छुट्टी से पहले लेने आ जाते हैं। मुझे तो लगता है उसका कॉलेज घर में ही करवा देंगे। इतना कह वो हंसने लगता है। तभी अक्षांश तपाक से कहता है, तब हमारी प्रिंसेस बड़ी होगी, तब वो भी बॉयफ्रेंड बनाएगी क्या? मैं तो उसका बॉयफ्रेंड कभी बनने ही नहीं दूंगा। अगर कोई लड़का उसके करीब आया तो उसे बहुत पीटूंगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश की बातें सुन अक्ष और अक्षत उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हम भी। उद्धरण चिन्ह। अक्ष बैट पर बैठ जाता है और अपने दोनों भाइयों से कहता है, हम अपनी प्रिंसेस को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, उसे जो चाहिए सब देंगे। उद्धरण चिन्ह। अक्ष की बातें सुन अक्षत शांति से कहता है, अगर किसी दिन उसने अपने प्यार को मांग लिया तो क्या वो भी उसे देंगे? अक्षत की बातें सुन अक्ष और अक्षांश निःशब्द हो जाते हैं। लेकिन फिर अक्षांश कुछ सोचते हुए कहता है, मैंने बहुत से ड्रामा और मूवी में देखा है कि लड़की उसे ही पसंद करती है जो उसके भाइयों के दुश्मन होते हैं। तो क्या क्यूटी भी हमारे किसी दुश्मन को पसंद करेगी? अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे? उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपने दोनों भाइयों की तरफ देखने लगता है। तभी अक्षत शांति से कहता है, अगर वो लड़का सही हुआ हमारी प्रिंसेस के लिए तो मैं उसका साथ दूंगा। मैं अपनी प्रिंसेस को कभी हट नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बातें सुन अक्षांश मुंह बनाकर कहता है, भाई, आपके चाहने से क्या होता है? डैड और बड़े डैड ये कभी नहीं होने देंगे। उद्धरण चिन्ह। अक्षांश की बातें सुन अक्षत गहरी सांस छोड़कर कहता है, चाहे जो हो जाए, मैं मेरी बहन माँ हमेशा साथ दूंगा। राखी बंधाया है उससे, फर्ज तो निभाना पड़ेगा। अक्ष हल्का मुस्कुराकर कहता है, मैं भी मेरी प्रिंसेस का हमेशा साथ दूंगा, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपने भाइयों की हाँ में हाँ मिलाते हुए अक्षांश भी कहता है, और मैं भी। उद्धरण चिन्ह। तीनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। मुंबई का सबसे बड़ा होटल, ताज होटल, जहां पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। शहर के जाने माने रईस वहां आए थे। कई मीडिया वाले भी वहां मौजूद थे। उस होटल के सामने एक बड़ी सी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से वीरेंद्र उतरता है। वीरेंद्र को देख सारे मीडिया वाले उसके पास भागकर जाते हैं और उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। वो लोग अभी वीरेंद्र का इंटरव्यू ही ले रहे थे कि तभी वहां एक और गाड़ी आती है, जो वीरेंद्र की गाड़ी से भी बड़ी थी। उस गाड़ी में से अहान और अरहान उतरते हैं और उनके साथ अंशी भी थी, जो अरहान की गोद में थी। तभी उन्हें देख सारे मीडियाकर्मी मधुमक्खी के झुंड की तरह उनके पास चले जाती हैं, जिससे वीरेंद्र का चेहरा गुस्से से काला हो जाता है, मानो ऐसा हो कि आहूजा ब्रदर्स के आगे उनकी कोई औकात ही ना हो। सारे मीडिया वाले आकर अहान और अरहान को घेर लेते हैं और उनकी फोटो खींचने लगते हैं, जिससे डरकर अंशी अपना चेहरा अरहान के सीने में छुपा लेती हैं। उसे ये सारी चीज़ों से काफ़ी डर लगता था। अब तक उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। जिसके बाद वो दोनों लंबे डग भरते हुए होटल के अंदर चले जाते हैं। अंशी सब कुछ टुकुर टुकुर देख रही थी। उसे वहां कोई भी अपनी उम्र का बच्चा नजर नहीं आ रहा था, जिससे वो मासूमियत से अरहान से पूछती है, पापा, ये छोटू बेबी वाला पार्टी नहीं है, ये तो बड़े लोगों वाला पार्टी है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपनी गुड़िया जैसी आंखें टिमटिमाते हुए उन्हें देखने लगती हैं। वहीं अरहान प्यार से उसका गाल चूम कर कहता है, तो क्या हुआ, ये बड़े लोगों वाली पार्टी है तो मेरी प्रिंसेस तो किसी भी पार्टी में जा सकती है। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अंशी के होंठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं अहान अंशी को देख उसे समझाने वाले लहजे में कहता है, अपने पापा के पास ही रहना, कहीं अकेले भागा दौड़ी नहीं करना है। और उद्धरण चिन्ह। अहान की बात सुन अंशी 4-5 बार हाँ में सर हिला देती है। अहान और अरहान वहां मौजूद अपने इन्वेस्टर्स से बात करने लगते हैं। तभी वहां एक वेटर आता है, जिसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। अंशी को वो ड्रिंक का ग्लास बहुत अच्छा लगता है
वो जैसे उसे उठाने जाती हैं। अरहान उसे रोककर कहता है, ये अच्छा नहीं है, बच्चे इसे नहीं पीते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अंशी अपना छोटा सा होंठ का पाउच बना लेती है, जिसमें वो काफी प्यारी लग रही थी। तभी वहां वीरेंद्र आता है और व्यंग से मुस्कुराकर अरहान और अरहान को देख कहता है, क्या बात है, आज से पहले ऐसी पार्टियों में तुम लोगों ने ना अपनी बीवी को लाया और ना बेटों को पर अपनी बेटी को ला दिया। लगता है बेटी से कुछ ज्यादा प्यार है तुम दोनों को। उद्धरण चिन्ह। वीरेंद्र की बातें सुन अरहान को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कहकर या करके अंशी को डराना नहीं चाहता था। तभी अरहान भी उसी के लहजे में कहता है, अपने परिवार और बच्चों से तो हर किसी आदमी को प्यार होता है, लेकिन ये तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम्हारा तो कोई बच्चा ही नहीं। सुना है तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ किसी और के पास चली गई। लगता है माँ बनने का सुख नहीं दे पाए उसे तुम। कोई दिक्कत है क्या तुम्हारे अंदर? उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन वहां मौजूद इन्वेस्टर्स को भी हंसी आ जाती है। वही वीरेंद्र का चेहरा देखने लायक था। इस वक्त वो गुस्से की ज्वाला में जल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, क्योंकि अरहान ने सीधा वीरेंद्र की मर्दानगी पर सवाल उठाया था। वीरेंद्र हंसकर अपने गुस्से को काबू में करते हुए कहता है, इतना गुरूर भी अच्छी बात नहीं मिस्टर आहूजा। वो भी तब जब आप दोनों की इतनी खूबसूरत और प्यारी बेटी हो। दुश्मनों से बचाकर रखिएगा इसे, कहीं किसी दुश्मन के नज़र में न आ जाए। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अंशी को देखने लगता है, जिससे डरकर अंशी अपने चेहरा अरहान के सीने में छुपा लेती है। वही वीरेंद्र की बातें सुन दोनों भाइयों का मन कर रहा था कि वो वीरेंद्र को इसी वक्त जिंदा गाड़ दे। अरहान वीरेंद्र के करीब जाता है और उसका कॉलर ठीक करते हुए धीमी मगर धमकी भरे लहजे में कहता है, आज नाम ले लिया, दोबारा अपनी गंदी जबान से हमारी प्रिंसेस का नाम मत लेना, वरना किसी और का नाम लेने लायक नहीं छोड़ेंगे। हम आहूजा ब्रदर्स हैं। अगर किसी ने हमारी प्रिंसेस की तरफ नज़र भी उठाया, तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उसकी आत्मा उसके शरीर से खींचने में। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, सामने देखो। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें वीरेंद्र को समझ नहीं आती। तभी लाइट ऑफ हो जाती है और सामने प्रोजेक्टर पर कुछ चलने लगता है, जिसे देख वीरेंद्र की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। अरहान एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए वीरेंद्र को देख रहा था। वही वीरेंद्र को उसकी मुस्कान की वजह समझ नहीं आ रही थी। तभी हॉल की लाइट बुझ जाती है और बड़े से प्रोजेक्टर पर वीरेंद्र की एक लड़की के साथ इंटीमेट वीडियो चलने लगती है। ये देख वीरेंद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। वो जल्दी से जाता है और वहां मौजूद चीज़ों को फेंक देता है, जिससे प्रोजेक्टर पर वीडियो चल रही थी। इस वक्त वीरेंद्र किसी घायल शेर की तरह बौखला गया था। उसे ऐसे देख अरहान के होंठों पर खतरनाक मुस्कान थी। वहीं आए लोग वीरेंद्र के बारे बातें करने लगते हैं। मीडिया वालों को तो मौका मिल गया। उन्हें इस वक्त एक मसालेदार न्यूज़ मिली थी। तभी अरहान वीरेंद्र के पास जा उसके कान में झुककर कहता है, क्या हुआ? जोर का झटका कुछ ज्यादा जोर का लगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो मुस्कुराते हुए वीरेंद्र को देखने लगता है। वीरेंद्र की आंखों में अरहान के लिए नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसका बस चलता तो वो अरहान की जान ले लेता। तभी मीडिया वाले वीरेंद्र पर सवाल दागते हुए कहते हैं, इस वीडियो के बारे आप क्या कहेंगे मिस्टर रॉय? उद्धरण चिन्ह। क्या आपके इन्हीं नाजायज संबंधों के कारण आपकी बीवी आपको छोड़ गई? उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल मीडियाकर्मी वीरेंद्र से पूछ रहे थे, जिससे वीरेंद्र का गुस्सा आपे से बाहर हो रहा था, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी कर बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। कुछ ही सेकंड में वीरेंद्र के बॉडीगार्ड आते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं, क्योंकि मीडिया वालों ने पूरी तरह वीरेंद्र को घेर रखा था। उनके जाते ही फिर से पार्टी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सब अमीरों के लिए आम बात है।
हम जैसे आम आदमियों के लिए ही उनकी इज्जत सब कुछ होती है। बाकी अमीरों का तो क्या ही कहना। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अरहान इस वक्त अंशी को गोद में लिए गार्डन में खड़ा था। अरहान को अच्छे से पता था कि पार्टी में ऐसी चीजें होगी जो अंशी के लिए सही नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने साथ बाहर ले आया था। अंशी आसमान में तारे गिनते हुए कहती है 1 2 5 4.9 उद्धरण चिन्ह। अंशी ये सब अपनी प्यारी आवाज में कह रही थी। वही उसे गलत काउंट करता देख अरहान मुस्कुराकर कहता है बेबी 0.1 2 3 4 5 होता है। अंशी अपने सर पर चपेट लगाकर कहती है ओफो, मैं छोटू सा बेबी हूं ना, तो मिस्टेक हो जाती है, समझे। उद्धरण चिन्ह। अरहान मुस्कुराकर कहता है हाँ समझ गया मेरी दादी अम्मा। उद्धरण चिन्ह। अंशी आसपास देखते हुए मासूमियत से कहती है पापा, आप अंशी को बाहर क्यों लाए, पार्टी तो अंदर हो रही है। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अंशी अपनी गुड़िया जैसे आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देखने लगती है। तभी अरहान उसका छोटा सा पेट छूते हुए कहता है वो क्या है ना पापा की जान। पापा को पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपनी छोटू बेबी को बाहर लेकर आए। और आपको पता है अंदर ना एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिससे डैडा लड़ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन अंशी अपना छोटा सा हाथ अपने मुंह पर रख चौंकते हुए कहती है बला वाला मोंचितर, डैडा उच्च को धिशूम धिशूम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अरहान हाँ में सर हिलाता है। तभी उसका फोन बजता है। वो अपनी जेब से फोन निकाल देखता है, फिर उसे जेब में रख अंशी के गालों को प्यार से चूम कर कहता है चलो हम अंदर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरहान अंशी को वापस पार्टी के अंदर ले जाता है, जहां सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया था। अरहान जब से आया था उसने अंशी को गोद में ही उठा रखा था, इसीलिए अंशी उसकी गोद में कसम साते हुए मासूमियत से कहती है पापा उतारो ना। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अरहान की गोद से उतरने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। वहीं अंशी को इस तरह स्ट्रगल करता देख अरहान उसे नीचे उतार देता है और उसका हाथ पकड़े हुए कहता है पापा का हाथ पकड़े रहना है, कहीं नहीं भागना है, अगर चोट लग गई तो पता है ना मम्मा डांटेगी। उद्धरण चिन्ह। अंशी 2-3 बार हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद अरहान अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने लगता है। तभी अंशी अरहान से हाथ छुड़ा अरहान के पास चली जाती है। अरहान की नजरें बराबर अंशी पर बनी हुई थी। अंशी को अरहान के पास जाता देख वो अपने पार्टनर से बात करने लगता है। अंशी अपने छोटे से हाथ से अरहान के हाथ पकड़ लेती है। तभी अरहान अंशी को देख प्यार से कहता है कोई शैतानी नहीं करना है, हमारे पास ही रहना है, कुछ देर में घर चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। अंशी हाँ में सर हिला देती है। उसे अपने पापा और डैडा की बातें कितनी समझ आई थी, ये तो भगवान ही जाने। अंशी का ध्यान वहाँ टेबल पर रखे एक ग्लास पर जाती है। उसे प्यास लग रही थी। वो जाती है और टेबल से ग्लास उठा पी लेती है। उसे पानी का टेस्ट थोड़ा कड़वा लग रहा था, लेकिन अचानक ही उसका सर घूमने लगता है और वो वही बेहोश होकर गिर जाती है।